हमारी बच्ची ने तैयार किया ना? अरे काकी साहब, दुल्हन तो कब से रेडी है, देखिए। हाय हाय, चौकी लागे हमारी बच्ची। अब चल, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखना हर माँ बाप के लिए एक सपना होता है, लेकिन ये कैसा वाकया था जहां पर दो दुल्हनें आपस में शादी कर रही थी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले साल मेरे पास आया था जब मैं महाराष्ट्र के देवळाली कैंप पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। अरे तेरा बचपना नहीं गया ना अभी तक? दी, थोड़ा सा बचपना ना तू भी कर ले। ये लाइफ है ना, ऐसा सीरियस फेस बनाने के लिए नहीं है। पढ़ाकू कहीं की। बड़ी बहन हो, तमीज से बात किया कर, समझी? दी, मैं ना भूल गई थी कि अभी आपसे तमीज से बात करनी पड़ेगी। कलेक्टर साहिबा। फटाफट रेडी हो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दी, तू ना बहुत खड़ूस है। तेरे साथ रहने से बेटर मैं ना शादी करके चली जाऊं। बल्लू, ये क्या कह रही है? तू शादी करके मुझे छोड़ के जाएगी? अरे नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ना आपके लिए घर जमाई लेकर आऊंगी। ओह चलो दीदी। अरे मैं छोड़ देती हूँ ना कॉलेज। अरे दीदी यहीं पर तो है, मैं चली जाऊंगी। बाय। जल्दी आ जाना। बाय बाय। जी, ब्याह लाई आपकी बहन आपकी पत्नी को। काजल बेटा, अब तो ये मंगलसूत्र उतार और संतोष को दे दो। ये मयूरी को पहनाएगा और उसे अपनाएगा। ये लीजिए भाई साहब, मैं आज आपको आपकी बीवी सौंपती हूँ। काजल अटेगा भी है। भाई साहब, हम आपको ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते। जी तो क्या चाहिए तुझे? भाई साहब, आपको आपकी जेब ढीली करनी पड़ेगी। देखो, पहले मुझे अंदर जाने दो। बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहले आपको आपका नेक देना पड़ेगा। अरे यार, ये नहीं समझेंगे लोग। हाँ देवर साहब, नेक तो बनता ही है। काजल ब्याह कर लाई है मयूरी को, तो पहला हक तो इसका ही हुआ ना। तो क्या, चलो निकालिए मेरा नेक। अरे क्या कर रहे हो? फट जाएंगे पैसे। अरे अरे अब मिल गया ना तुम्हें पैसा, अब तो छोड़ो उसे, जाने दो। हाँ, चलिए चलिए। अरे तू अंदर कहाँ जा रही है? चल बाहर तू। सॉरी। कितनी सुंदर हो तुम। साहब नमस्ते। साहब, मेरी बेटी पल्लवी सुबह कॉलेज के लिए गई थी, अभी तक नहीं आई है। और
और उसका फोन भी बंद है साहब। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं नाइट आउट पे गई हो। बिना बताए वो कहीं नहीं जाती, और वैसे भी मैंने उसके सारे दोस्तों के साथ बात भी कर ली है। उनमें से किसी ने भी आज उसे कॉलेज में नहीं देखा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो घर से निकलकर कॉलेज ही गई हो? कहीं और गई हो? सर मैंने ही उसे कॉलेज के पास ड्रॉप किया था और फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट चली गई थी। आपके पास पल्लवी उसकी कोई फोटो है? हाँ सर। आपको कोई रैंसम कॉल आया है या फिर आपकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी? नहीं साहब, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। शिरके, ये फोटो सारे पुलिस स्टेशंस में सर्कुलेट कर दो, और एक काम करना, हॉस्पिटल्स में भी जरा चेक करो, अगर कोई एक्सीडेंट का केस होगा तो। ठीक है सर। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, और अगर इस बीच वो घर आती है तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी साहब। ये क्या है? चलो। ये तुम्हारी बहन है ना? ये इन कपड़ों में क्या कर रही है? वो भाई की शादी थी ना, तो हमारे यहाँ रस्म है कि भाई की शादी बहन करवाती है। मतलब अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो मुझे तुम्हारी बहन के साथ फेरे लेने पड़ेंगे? सपना, रस्म ही तो है यार। ये कैसी रस्म है? मैं नहीं मानती ऐसी रस्म वसम। सपना, इतनी भी बड़ी बात नहीं है यार। बड़ी बात है। शादी में पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, और मैं वो सारे 7 वचन तुम्हारी बहन को नहीं दे सकती। तुम्हें ऐसी शादी करनी है ना तो दूसरी दुल्हन ढूंढ लो। यस सर। जी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट आपके सामने रखूँगा। सर जिस रास्ते से पल्लवी गायब हुई वो रास्ता पल्लवी के कॉलेज जाने का शॉर्टकट था सर। ना आसपास कोई शॉप है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा। सर मैंने आसपास के लोगों से इंक्वायरी भी की, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं सर। आखिर ये पल्लवी जा कहाँ सकती है? अरे बेटियों को तो एक ना एक दिन घर छोड़ के शादी करके जाना ही होता है। जैसे तुमने काजल के लिए जो लड़का बताया था, अच्छा है। तभी तो अपना रिश्तेदार बोलकर दीपक को शादी पर ही बुला लिया था, ताकि आप सब लोग भी दीपक को अच्छे से देख पाओ। मैं दीपक को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं तो कहती हूँ काजल को दीपक से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। मासा, मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे आगे पढ़ना है। तो हम कौन सा अभी तेरी शादी कर रहे हैं? पहले तो आनंद की शादी करवा कर लाएगी, उसके बाद ही तो करेंगे तेरी शादी। माँ साहब, मेरी शादी करवाने काजल नहीं जाएगी, मैं खुद जाऊंगा। अरे रीत भात भी कोई चीज होती है? हमारे देवता ने शादी नहीं की थी, तो तू ऐसे कैसे कर लेगा शादी? एक बात अच्छे से समझ ले, जो होता आया है वही होगा। तेरे लिए रीत भात नहीं बदल जाएगी। सर पल्लवी का फोन उसके कॉलेज के एरिया के पास से ही बंद हो गया। पल्लवी की बहन ने उसको कॉलेज के पास ड्रॉप किया और फिर उसका फोन कॉलेज के पास बंद हो गया। शिरके किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है? सर कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सारे कॉल नॉर्मल थी। बट यू नेवर नो, हो सकता है कि हम पल्लवी को यहाँ ढूंढ रहे हैं और पल्लवी अपनी मर्जी से किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग कर गई। इस पल्लवी के बारे में और पता करो। ठीक है सर। मासा, मेरी शादी दीपक से करवाना चाहती हूँ। और तू मुझे छोड़ के किसी और से शादी करेगी? तू ऐसा नहीं कर सकती काजल। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल भाग के निकाह करते हैं। तू मुझे छोड़ के मत जा काजल। तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। काजल, ये ले, पी ले।
नहीं भाभी साहब, मेरा मन नहीं है। चुपचाप पी ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, ये ले। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं भाभी साहब। ला तेरा हाथ दिखा, देखो तो क्या पंगा है लाइफ में। आपको हाथ देखने आता है? मेरी नजर तो पता नहीं क्या क्या देख लेती है। ओ, अरे तेरे हाथों में तो दीपक की लकीर है ही नहीं। वैसे इकबाल की लकीर भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? कहा ना, मेरी नजर क्या क्या देख लेती है। दिखाओ, ये देख। क्या हुआ? शादी तो तेरी मैं नहीं होने दूंगी किसी से। ये आप क्या कर रही हैं? प्यार प्यार करती हूँ मैं तुझसे। मुझे ना तू पहली नजर में भाग गई थी। क्या हुआ? हाँ क्या मेरा शादी किया ना तुझसे, स्वागत तो मनानी पड़ेगी। मुझे जानबूझ मासा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 1 मिनट चलिए जरा। मासा लाइए, मुझे दीजिए। मासा आपको पता है मेरे गांव में ना एक लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई। छी 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 छी, क्या हो गए आजकल के छोरे और छोरियों। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़े तो उड़े, लेकिन इन्हें अपनी मनमानी करनी है। ऐसे बच्चे पैदा होते ही ना इन्हें जहर देके मार देना चाहिए। सही कहा आपने। अरे काजल को मेरे से कुछ बात करनी है। चल मासा, मैं बताती हूँ ना काजल को आपसे क्या बात करनी है। काजल अभी शादी नहीं करना चाहती है, और मैं तो कहती हूँ आप लोगों को इसकी शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अरे इतना अच्छा रिश्ता लेकर आइए, कैसे मना कर दे? क्या मासा, जहाँ हमारी काजल जैसी लड़की हो ना तो कोई भी लड़का दरवाजे पे कूठा काट कर बैठ जाएगा। और मैं तो कहती हूँ इसे अपनी ज़िंदगी थोड़ी जी लेने दीजिए। मेरा मतलब है पढ़ाई कर लेने दीजिए। और दीपक क्या, बथेरे लड़के मिल जाएंगे इसको तो। अरे अरे अरे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे रिश्ते ना बार बार नहीं मिलते। क्या मासा के आगे मेरी पिपड़ी बजाने चली थी? मेरे खिलाफ चूभी करेगी ना तो तेरा जो वीडियो है ना वायरल कर दूंगी। मेरे सामने अपने कपड़े उतारेगी या पूरी दुनिया के सामने नंगी होगी? हाँ,
फिर के इसे मारने से पहले रेप किया है। ये यहाँ पर आई कैसे? साहब वो तो पता नहीं, मैंने ये गोडाउन अमोल नाम के एक आदमी को भाड़े पे दिया है, मगर पिछले 2 दिन से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आया तो। अमोल का नंबर दीजिए। हाँ सर। फ़ोन बंद आ रहा है सर उसका। इस नंबर के सारे कॉल डिटेल्स, सारे मोबाइल लोकेशन, सब कुछ निकालो। इस अमोल के बाकी के डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? वो तो सब घर पे है। शिरके सर, किसी को इनके साथ भेजो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो। इस पूरे गोडाउन की अच्छे से तलाशी लेना और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। और हाँ, पल्लवी के घर वालों को भी इन्फॉर्म करना। सब बेटा पल्लू, मेरी बेटी पल्लू। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। मैं ना आपके लिए घर जमाई लेकर आऊंगी। पल्लवी दी, मैं ना भूल गई थी कि अभी आपसे तमीज से बात करनी पड़ेगी। कलेक्टर साहिबा, छोड़ मुझे। मैं ना तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, दूर है मुझसे, वरना दुनिया को जाके बता दूंगी तेरा सच। और तेरा जो रासलीला का वीडियो है ना, वो तेरी मासा देखेंगे। तू मुझे हाथ लगा, इससे अच्छा वो भी जाके मार दे। रुक, कहाँ जाती है? छोड़ मुझे, मुझसे ना तो दूर है। शिरके, हाँ सर। पल्लवी की पीएम रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, ये रही। सर रिपोर्ट के मुताबिक पल्लवी को कई बार फिजिकली असॉल्ट किया गया है और कई बार उसका ब्रूटली रेप किया गया है सर। पल्लवी के बॉडी पे सीमन के ट्रेसेस मिले हैं। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई, उसकी वजह से उसकी जान गई है सर। सर, अमोल का एड्रेस मिल गया। शिरके सर, उठा लो साले। अमोल कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। आप कौन है? मैं उसकी माँ। अब क्या कर दिया उसने? एक लड़की का किडनैप, रेप और मर्डर किया उसने। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसके इसी हरकतों की वजह से मैंने उसको बहुत दिन पहले घर से बाहर निकाला था। अब चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। सर, पूरा घर चेक किया, अंदर वो नहीं है। उसका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई जानने पहचानने वाला जहाँ वो जा सकता है? एक बहन है, लेकिन साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसकी अभी अभी शादी हुई है। आप उसके घर मत जाओ। क्या नाम है उसका? एड्रेस दीजिए हमें। आप लोग किस पुलिस स्टेशन से हैं? हम लोग देवड़ाली कैंप एरिया से आए। वहाँ पर एक लड़की के साथ रेप हुआ है और उसका मर्डर। उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन ये सब। इसका नाम काजल है, इस घर में रहती थी। कब हुआ ये सब? इसकी माँ ने पहले देखा। सर, इसके पीठ पर वार किया और इसके पेट पर 2-3 बार स्टैब किया। लेकिन इसको यहाँ इस तरह से इसके घर के बाहर कौन मार सकता है? साहब उस घर से सुबह सुबह मैंने एक लड़की को बाहर निकलते हुए देखा था। शायद उस लड़की ने किया हो। यहाँ इसके हाथ पर किसी के काटने का निशान है। लगता है मर्डर करने से पहले इस लड़की को मॉलेस्ट करने की कोशिश की गई है। हो सकता है इसका मर्डरर कोई आदमी ही हो। कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। जरा फैमिली से बात करके आता हूँ।
आपके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी? किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वैसे आपकी बहन इतनी सुबह घर के बाहर क्या कर रही है? पता नहीं सर। वहाँ वो लाश के पास जो शॉल मिली है, वो शॉल काजल की है? नहीं सर, ये शॉल तो मयूरी की है। वैसे मयूरी, हम किसी और केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ही से मिलने यहाँ पर आए थे। आपका भाई अमोल वो कहाँ है? अमोल, मुझे नहीं पता सर। इनके भाई को यहाँ पर किसी ने देखा है? नहीं सर। सर, ये मोबाइल उन झाड़ियों में मिला। किसका है? ये तो काजल का मोबाइल है सर। काजल ने सुबह 3:45 बजे इकबाल नाम के किसी बंदे को फोन किया। कौन है ये इकबाल? हमें नहीं पता। आप क्या है काजल? इकबाल, तुम फौरन देवड़ाली कैंप पुलिस स्टेशन आ जाओ। कौन? इंस्पेक्टर राजेश जाधव। और सुनो, भागने की कोशिश मत करना। जी सर, मैं आ रहा हूँ। काजल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। सर, वैसे हम किसी और रेप और मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब ये सब देखकर ऐसे लग रहा है कि ये दोनों केसेस आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। और मयूरी, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों सर? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो हम पता लगा लेंगे। क्यों चले? चलिए चलिए। सर मैंने कुछ। हालांकि काजल का केस हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर था, लेकिन मुझे इस बात का पूरा शक था कि इस केस में भी अमोल इन्वॉल्व था और इस केस की जड़ें पल्लवी की केस से जुड़ी हुई थी। उस केस को हमारे अंडर लेने के लिए हमने कोर्ट में अपील की और हमारी अपील मंजूर हो गई। लोकल पुलिस की मदद से हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू कर दी। बोलो मयूरी, काजल को क्यों मारा? सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तो उसकी लाश के पास तुम्हारा शॉल क्या कर रहा था? मुझे नहीं पता सर। तुम्हारी नई नई शादी हुई, ससुराल वालों से बनती नहीं थी। घर पे सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे हुआ। एक और लड़की के रेप, मर्डर और किडनैपिंग के केस में हमें तुम्हारे भाई की तलाश है। जहां उस लड़की की लाश मिली, वो गोडाउन तुम्हारे भाई ने किराए पर ले रखा था। कहीं काजल के मर्डर में वो इससे इन्वॉल्व नहीं? मुझे नहीं पता सर। और अगर उसने ऐसा कुछ किया ना, आप प्लीज जाके उसे पकड़िए। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मेरी गृहस्थी मत बिगाड़िए प्लीज। तुमने काजल का खून किया है या नहीं, ये तो हम पता लगा कर रहे हैं। और मैडम, इन्हें ले जाओ और इनके डेंचर मार्क्स ले लो, टेस्टिंग के लिए मुंबई भेजो। जाइए। चलिए। शिरके, इकबाल का क्या हुआ? पता ही होगा सर। सर, काजल मेरी दोस्त है। तो तुम्हारी ये दोस्त सुबह 3:45 बजे तुम्हें फोन क्यों कर रही थी? सर, वो नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। नोट्स? बड़े बड़े पढ़ाकू हो यार तुम लोग, हाँ? तो अब मैं तेरी नॉलेज थोड़ी और बढ़ाता हूं। क्या है, अब तू झूठ बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हारी कॉल डिटेल्स निकालेंगे, मोबाइल लोकेशन निकालेंगे, तो हमें सब सच पता चली जाएगा। लेकिन होगा क्या, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा ये सजेशन ऐसा है कि बिना टूटे फूटे अभी के अभी सब सच बता। नहीं कर दे सर, घेऊन जा, मिर्ची खायला घाला, चला। सर नहीं सर, सर सर बोलता हूँ ना सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो इसका मतलब उस दिन सुबह वो तुझसे मिलने के लिए घर के बाहर आई थी? जी सर। क्यों? सर,
उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती किसी दीपक के साथ कर रहे थे। हम दोनों ने भागने का प्लान किया था। और तेरा सामान कहाँ है? अच्छा छोड़, चल बैठ। नहीं इकबाल, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। हाँ चल। ये क्या बोल रही है तू? प्लीज प्लीज तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। मासा की बहुत बदनामी होगी। मैं उन्हें या घर वालों को दुख में नहीं देख सकती। और तू मुझे दुख दे सकती है? प्लीज तू मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। वो जब तुझसे मिलने आई थी तब उसने ये शॉल पहन रखा था। हाँ सर, यही शॉल थी। तो काजल ने तेरे साथ भाग जाने के लिए मना कर दिया तो तुझे गुस्सा तो बहुत आया होगा। गुस्सा तो आया था। उसी गुस्से में तूने काजल का मर्डर कर दिया है ना? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है सर। गबे छिरके, इसको ले जाओ, इसके डेंचर मार्क्स लो और मुंबई भेज दो। चल घेऊन जा। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। काजल का मर्डर उसके घर के बाहर ही हुआ है और पड़ोसी ये कह रहा है कि उसी वक्त उसने उस घर से किसी लड़की को भी निकलते हुए देखा। एक काम करो शिरके, काजल के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब का मोबाइल लोकेशन निकालो, पता करो इनमें से कोई मर्डर के टाइम पर बाहर गया था क्या, और काजल के बारे में भी पता करो उसका किसी के साथ कोई बेबनाव, कोई दुश्मनी, कुछ भी हो ना हो, काजल का मर्डरर उसके फैमिली में से ही कोई है। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? नहीं साहब, हमें किसी पे शक नहीं। पता नहीं किसने मेरी बेटी को। हाँ साहब, एक लड़की आती जाती थी घर में। एक बार आनंद के साथ देखा था मैंने उसे। इनके घर में आपस में कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। काजल का मर्डर सुबह 4 से 6 के बीच में हुआ था सर। उसकी बॉडी पर टोटल 3 स्टैब्स हैं सर, एक पीठ पे और 2 पेट पे हैं सर। ये क्या है? ये लड़की और लड़की की शादी? सर ये इन लोगों की प्रथा है। लड़के की बहन लड़के के बदले जाकर शादी करती है और फिर बाद में उस लड़की को लड़के को सौंप दिया जाता है। ये कैसी प्रथा है? एनीवे, आस पड़ोस के लोगों से कुछ पता चला? मयूरी कुछ दिन पहले ही शादी करके इस घर में आई थी। और सर काजल का एक छोटा भाई आनंद, उसकी गर्लफ्रेंड है सपना, जो कि आती जाती रहती है। मुझे तो इन दोनों केसेस में उस अमोल पर ही शक है। एक काम करो शिल्पी सर, इस मयूरी पर जरा नजर रखो, उसके फोन्स, उसके ईमेल, सब कुछ, क्योंकि हो सकता है अमोल उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। ठीक है सर। सर काजल के मर्डर में मुझे तो इकबाल पर शक है। दीपक को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं तो कहती हूँ काजल को दीपक से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। मासा, मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मुझे आगे पढ़ना है। तो हम कौन सा अभी तेरी शादी कर रहे हैं? पहले तो आनंद की शादी करवा कर लाएगी, उसके बाद ही तो करेंगे तेरी शादी। मासा, मेरी शादी करवाने काजल नहीं जाएगी, मैं खुद जाऊंगा। अरे रीत भात भी कोई चीज होती है? हमारे देवता ने शादी नहीं की थी तो तू ऐसे कैसे कर लेगा शादी? नहीं भाभी साहब, मेरा मन नहीं है। चुपचाप पी ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, ये ले। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? कुछ नहीं भाभी साहब। ला तेरा हाथ दिखा। देखो तो क्या पंगा है लाइफ में। आपको हाथ दिखने आता है? मेरी नजर तो पता नहीं क्या क्या देख लेती है। शिरके, हाँ सर। पल्लवी की पीएम रिपोर्ट आ गई? हाँ सर, ये रही। सर रिपोर्ट के मुताबिक पल्लवी को कई बार फिजिकली असॉल्ट किया गया है और कई बार उसका ब्रूटली रेप किया गया है सर। पल्लवी के बॉडी पे सीमन के ट्रेसेस मिले हैं। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई, उसकी वजह से उसकी जान गई है सर। सर अमोल का एड्रेस मिल गया। शिरके सर, उठा लो साले, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ससुराल वालों से बनती नहीं थी। घर पे सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन
मुझे नहीं पता कि सब कुछ कैसे हुआ। एक और लड़की के रेप, मर्डर और किडनैपिंग के केस में हमें तुम्हारे भाई की तलाश है। जहां उस लड़की की लाश मिली वो गोडाउन तुम्हारे भाई ने किराए पर ले रखा था। कहीं काजल के मर्डर में वो इससे इन्वॉल्व नहीं हुई? मुझे नहीं पता सर। और अगर उसने ऐसा कुछ किया ना, आप प्लीज जाके उसे पकड़िए। अब तू झूठ बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? हम तुम्हारी कॉल डिटेल्स निकालेंगे, मोबाइल लोकेशन निकालेंगे, तो हमें सब सच पता चली जाएगा। लेकिन होगा क्या, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा ये सजेशन ऐसा है कि बिना टूटे फूटे अभी के अभी सब सच बताएं। नहीं कर दे सर, घेऊन जा, मिर्ची खायला घाला, चला। सर नहीं सर 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 बोलता हूँ ना सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो इसका मतलब उस दिन सुबह वो तुझसे मिलने के लिए घर के बाहर आई थी? जी सर। बाबा, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको ही तो मुझे संभालना है ना। हमारी पल्लवी को जिसने भी मारा है ना, उसे सजा जरूर मिलेगी, भरोसा रखिए। सर, प्रफुल्ल ने काफी लोगों को पैसा दिया था, पर उनमें से 3 क्रेडिटर्स ऐसे थे जो पैसे वापस करना तो दूर की बात, वो इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे थे। कौन है ये 3 लोग? दिवाकर और मंदा राउत, जिन्होंने घर खरीदने के लिए पैसे लिया था। दूसरा कमलेश अग्रवाल, जिसने बिजनेस के लिए पैसे लिया था। और तीसरी वो कमीनी पूनम चोपड़ा, जिसके साथ प्रफुल्ल का अफेयर चल रहा था। सुनो, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे निकालो यहाँ से। आइए सपना जी, बैठिए। तुम आनंद को कैसे जानती हो? जी अच्छी तरीके से, मेरे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? बॉयफ्रेंड है। तो तुम दोनों ने अब तक शादी क्यों नहीं की? सर, आनंद छोटे हैं, संतोष भाई बड़े हैं। अभी उनकी शादी हुई है तो बस अब आनंद की ही बारी है। यही वजह है? क्योंकि हमने तुम्हारे कुछ दोस्तों से भी बात की तो हमें ये पता चला कि उनके घर में वो जो प्रथा है बहन से शादी करने की, तुम उसके खिलाफ हो। सर, मैंने आनंद से कहा था कि मुझे ऐसे शादी नहीं करनी। लेकिन आनंद की माँ तो कभी नहीं मानती, तो इसलिए तुमने ये सोचा कि फसाद की जड़ को ही मिटा दिया जाए और इसीलिए तुमने काजल का खून कर दिया। सर, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम हवा में बात नहीं करते सब। ये तुम्हारी मोबाइल लोकेशन, जिस रात काजल का खून हुआ उस रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तुम उनके घर में थे। काजल का खून सुबह 4 से 6 के बीच हुआ है। तो या तो तुमने खूनी को देखा है या तुमने खुद खून किया है। सर, ना ही मैंने खून किया है, ना ही मैंने किसी को देखा है। वैसे कोई और है जिसके पास पूरी वजह ये सब करने की। कौन? मयूरी भाभी सर। एक दिन सब मंदिर गए हुए थे और आनंद ने मुझे घर बुलाया और जब मैं वहां पहुंची तो ये क्या कहानी बना रही हो तुम? सच तो ये है कि तुम्हें काजल से प्रॉब्लम थी क्योंकि काजल को तुम्हारे और आनंद के बारे में पता चल चुका था। तुम्हें ये डर था कि अगर काजल उसकी माँ को ये सब बताती तो उसकी माँ जल्दबाजी में आनंद की शादी किसी और से करवाती और इसीलिए तुमने काजल को अपने रास्ते से हटा दिया। सर, काजल मर चुकी है लेकिन मयूरी भाभी साथ तो जिंदा है ना। आप उनसे पूछ लीजिए। भैया इसे पैक कर दीजिए। हाँ आ रही हो, 2 मिनट। मयूरी! एक और सस्पेक्ट है, दीपक। काजल की शादी दीपक से तय हुई थी। अगर उसे यह पता चल गया हो कि काजल इकबाल के साथ भागने वाली थी तो हो सकता है गुस्से में आकर उसने मर्डर कर दिया हो। सर, सबके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स आ गई। ये देखो शिरके,
कर्डे ये किसका नंबर? सर ये दीपक का नंबर। इस कॉल डिटेल्स में सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, एक बात खटक रही है सर। क्या? ये काजल की भाभी अनीता काजल के होने वाले हस्बैंड दीपक से कुछ ज़्यादा ही बात कर रही थी सर। ये देखिए। बुलाओ दोनों। राणे अब दोनों क्या? हमारे पुलिस स्टेशन में एक वड़ा पाव अलाउड ही नहीं, कम से कम दो। लो लो सर नहीं सर, आजकल वड़ा पाव खा के मोटा हो रहा हूँ सर। तुम सिर्फ वड़ा पाव खाते हो ना, वड़ा पाव के साथ साथ 5 किलोमीटर भागना भी चाहिए। फिर ये सपना के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स, इसके हिसाब से वो रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक उधर ही थी। सुबह 5 बजे के बाद वहाँ से निकल गई। राणे दौड़ भाग करने का और मौका आ गया, सपना को ले आओ पहले। सर मयूरी एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं रोड क्रॉस कर रही थी, एकदम से एक टेम्पो सामने आ गया। कहाँ हुआ ये सब? बाजार में, मैं सामान लेने गई थी। शिरके एक काम करो, देखो मार्केट में कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या, और अगर है तो उसकी सारी फुटेज हमें चाहिए। ठीक है सर। आप सब लोग कुछ देर के लिए जरा बाहर जाएंगे, हमें मयूरी से अकेले में कुछ बात करनी है। मयूरी, हमें तुम्हारे और काजल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुम दोनों का अफेयर था। सर आपने सही सुना, लेकिन सर वो अफेयर नहीं था। काजल रेप करती थी सर मेरा। हमारे में प्रथा है, ननन से पहले शादी होती है। काजल कहती थी मैं उसकी पत्नी हूँ, उसे हक है मेरे साथ ये सब करने का। ठीक है, अभी तुम आराम करो, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग वापस आएंगे। एक मिनट, ये देखो, ये टेम्पो यहाँ पहले से ही खड़ा है। ये मयूरी यहाँ से जैसे पास हो रही है, ये यहाँ से निकला। पॉज करो जरा उसको, जूम करो, इसका नंबर दिख रहा है। आरटीओ से पता करो ये टेम्पो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ठीक है सर। अरे भाई, अरे भगवान, अरे साहब बताता हूँ मैं। गलती से साहब एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है? सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि तूने अपना टेम्पो जानबूझकर मयूरी पर डाला है। साहब मारो मत, मारने के लिए पैसे दिए थे साहब। किसने दिए थे? बोल। तूने ही चंदन को सुपारी दी थी ना अपनी बीवी को टेम्पो से उड़ाने के लिए? बोल। जी सर, मैंने ही पैसे दिए। बोल, क्यों मारना चाहता था अपनी बीवी को? सर धोखा दिया है मुझे मयूरी और काजल ने। उन लोगों का आपस में अफेयर चल रहा था सर। सर मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था ये सब बातों का। मैंने वो लोगों को पूछा भी। ये क्या कह रहे हैं आप? साफ साफ बताओ, तुम्हारे और काजल के बीच में क्या चल रहा है? आप भी ना, कुछ नहीं चल रहा। सच क्या है? वैसा कुछ नहीं है भाई साहब। तो तेरी बीवी का और तेरी बहन का आपस में अफेयर चल रहा है, इसलिए तूने अपनी बहन काजल को भी मार दिया है ना? शिरके सर, इसके भी डेंचर मार्क्स ले लो और मुंबई भेज दो। ठीक है, ले जाओ इसको। सर काजल की बॉडी पे मिले बाइट मार्क्स की रिपोर्ट आ गई है। वो किसी लड़के की है सर। बाकी सस्पेक्ट्स की बाइट मार्क्स की रिपोर्ट आ गई? वो भी जल्दी आ जाएंगे सर। इस केस में लड़कियां तो 3 हैं, अनीता, मयूरी और सपना। इन तीनों में से कौन हो सकता है? सर मयूरी ने डेबिट कार्ड से दिल्ली की टिकट बुक किया और कैब भी बुक किया अमूल के लिए। कैब कंपनी से पता करो वो किस कैब में है, आज किसी भी हाल में वो छूटना नहीं चाहिए। सर
सर मैं सब पल्लवी को मारना नहीं चाहता था सर। मैं आनंद को कैसे जानती हो? जी अच्छी तरीके से, मेरे दोस्त हैं वो। सिर्फ दोस्त? बॉयफ्रेंड है। तो तुम दोनों ने अब तक शादी क्यों नहीं की? सर आनंद छोटे हैं, संतोष भाई बड़े हैं। अभी उनकी शादी हुई है तो बस अब आनंद की ही बारी है। यही वजह है? क्योंकि हमने तुम्हारे कुछ दोस्तों से भी बात की तो हमें ये पता चला कि उनके घर में वो जो प्रथा है बहन से शादी करने की, तुम उसके खिलाफ हो। एक्सीडेंट हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि तूने अपना टेम्पो जानबूझकर मयूरी पर डाला है। साहब मारो मत, मारने के लिए पैसे दिए थे साहब। किसने दिए थे? बोल। तूने ही चंदन को सुपारी दी थी ना अपनी बीवी को टेम्पो से उड़ाने के लिए? बोल। जी सर, मैंने ही पैसे दिए। तूने उसको किडनैप किया, उसको टॉर्चर किया, उसका रेप किया और उसकी वजह से वो मासूम लड़की मर गई। सर मैंने पल्लवी का किडनैप उसको रेप करने के लिए नहीं किया था। सर एक जवान लड़की देख करके बह गया था सर। क्यों किया किडनैप? बोल। सर मयूरी दीदी के कहने पर। भैया भैया प्लीज मुझे बचा लो। मैं जानती हूँ मेरी गलती हो भैया, वो मुझे बर्बाद कर देगी, मेरी शादी नहीं होने देगी। प्लीज प्लीज। तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सर अगर मैं पल्लवी को नहीं उठाता ना तो सर वो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देती। कौन? बोल। तो गीतिका तुम ये जानती थी कि अमोल ने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है? हाँ, बहुत रोई थी मैं उसके सामने, बहुत गिड़गिड़ाई थी। मैंने कहा मेरी बहन को छोड़ दे। मेरी बहन को तू परेशान करना बंद कर, क्योंकि जितना तू उसको परेशान करेगी ना उतना मैं तेरी बहन को परेशान करूंगा। उसकी शादी हो जाने दे, क्योंकि अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया मैं उसे मार दूंगा। तुम्हें मयूरी से क्या प्रॉब्लम थी? सर हम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब मयूरी ने काजल को देखा तो उसका दिल काजल पर आ गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन अब मैं तुझसे प्यार नहीं करती, और पता मैं किससे प्यार करती हूँ? काजल से, समझी तू? और इसी गुस्से में तुमने काजल को मार दिया? नहीं सर, मैं भला काजल को क्यों मारूंगी? है तो अपनी बहन। मतलब मुझे लगा था कि पल्लवी वहां कहीं कैद है, इसलिए मैं उनके घर पर नजर रखती थी। और मैंने देखा कि रोज मयूरी सुबह वॉक पर जाती है, और जब मैंने पल्लवी की बॉडी देखी तब मैंने सोच लिया था कि मैं मयूरी को मार डालूंगी। पर उस दिन मयूरी की जगह काजल वहां आ गई और मुझसे गलती से काजल का खून हो गया। सब मैंने एक मासूम की जान ले ली, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। अगर तुमने ये सब कुछ पुलिस को पहले बताया होता गीतिका, तो आज काजल और तुम्हारी बहन पल्लवी दोनों जिंदा होते। मयूरी को पल्लवी की किडनैपिंग की प्लानिंग की जुर्म में सजा हुई, उसके भाई अमोल को पल्लवी की किडनैपिंग, उसका रेप और उसके मर्डर के लिए सजा हुई, और गीतिका को काजल के मर्डर के लिए सजा हुई। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब प्यार पागलपन बन जाए तो वो जानलेवा साबित होता है। गीतिका मयूरी से प्यार करती थी, लेकिन मयूरी को फिर काजल पसंद आने लगी। क्या ये गीतिका के लिए इस बात की दस्तक नहीं थी कि शायद मयूरी उसके प्यार के लायक नहीं थी? अगर उसने मयूरी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला होता तो शायद पल्लवी की जान बच जाती। और काजल, क्या काजल को इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि वो चुप रहकर बहुत ही गलत कर रही है? अगर वक्त रहते ही उसने अपने घर वालों को मयूरी का असली चेहरा दिखा दिया होता तो शायद वो मयूरी के खिलाफ पुलिस में जाते और फिर गीतिका के हाथों गलती से काजल का मर्डर नहीं होता। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ, दोबारा मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है।
जय हिंद। अरे ओ छोरियो, क्या करियो? हमारी बच्ची ने तैयार किया ना? अरे काकी साहब, दुल्हन तो कब से रेडी है, देखिए। हाय हाय, चौकी लागे हमारी बच्ची। अब चल, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखना हर माँ बाप के लिए एक सपना होता है, लेकिन ये कैसा वाकया था जहां पर दो दुल्हनें आपस में शादी कर रही थी। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले साल मेरे पास आया था जब मैं महाराष्ट्र के देवळाली कैंप पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। अरे तेरा बचपना नहीं गया ना अभी तक? दी, थोड़ा सा बचपना ना तू भी कर ले। ये लाइफ है ना, ऐसा सीरियस फेस बनाने के लिए नहीं है। पढ़ाकू कहीं की। बड़ी बहन हो, तमीज से बात किया कर, समझी? दी, मैं ना भूल गई थी कि अभी आपसे तमीज से बात करनी पड़ेगी। कलेक्टर साहिबा। फटाफट रेडी हो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। दी, तू ना बहुत खड़ूस है। तेरे साथ रहने से बेटर मैं ना शादी करके चली जाऊं। बल्लू, ये क्या कह रही है? तू शादी करके मुझे छोड़ के जाएगी? अरे नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ना आपके लिए घर जमाई लेकर आऊंगी। चलो दीदी, अरे मैं छोड़ देती हूँ ना कॉलेज। अरे दीदी, यहीं पर तो है, मैं चली जाऊंगी।